Hello friends, once again I'm with you to explain class 7 chapter soil. As we know, soil is the most important natural resource. Soil बहुत जरूरी natural resource है. It provides encourage to the plants and सप्लाई वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी ये प्लांट्स को सप्लाई करता है और उनको होम एज वी ग्रो प्लांट्स इन सॉइल ऑल्सो. और इसी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि अर्थवर्म, स्नेक्स, अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. सो soil is the essential thing for agriculture also because we grow the plants in it, food, clothing and shelter for all also provided by agriculture. So soil is a inseparable part. soil से हम कभी अलग नहीं हो सकते, ये जरूरी थिंग है for human being and life also. Its teeming with life is very necessary. It's very necessary for living organisms also. जब जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. और when after a long time जब when rain occurs, it is always refreshing us. and इसमें एक फ्रेगनेंस आती है और से मिट्टी की सुगंध कहते हैं जिसे. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू ऑल. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सॉइल को पॉल्यूट करती हैं. और इसमें ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको भी इंसेक्ट वगैरह पॉलीथीन से एयर नहीं मिल पाती और ये भी ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं इनसे. तो इसलिए हमको पॉलीथीन का यूज़ भी कम करना चाहिए और इससे मिट्टी को पॉल्यूट भी नहीं करना चाहिए. अब सॉइल कैसे बनी होती है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, इसके लिए हमको एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. वी हैव टू टेक सम सॉइल एंड पुट इट इन अ ग्लास टम्बर. कांच के एक बर्तन में रखेंगे हम इसे. जब मिट्टी लेके थोड़ी सी हम उसको एक पानी में घोलते हैं, एक ग्लास में, कंच के ग्लास में हमने इसको घोला तो उसकी डिफरेंट लेयर हमको अलग अलग. मिट्टी पूरी एक जैसे नहीं होती, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली. सबसे नीचे उसमें कंकर ग्रेवल्स होते हैं वो आ जाते हैं. उसके बाद उसके सेकंड नंबर की सैंड रेता जो होती है वो आती है. आफ्टर दैट क्ले हमको दिखती है और उसके ऊपर वाटर होता है. फिर ह्यूमस होता है. ह्यूमस होता है रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल. जो डेड मैटर होते हैं जैसे लीव्स वगैरह जो टूट के गिर जाती हैं, ये ह्यूमस कहलाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इसकी डिफरेंट लेयर हमको अगर हम वाटर में घोल के देखेंगे, सॉइल को मिला के देखेंगे, घोल के देखेंगे तो हमको इसकी डिफरेंट लेयर इस तरीके से दिखती हैं. अब सॉइल कैसे बनती है, कहाँ से कैसे बनती है, इसके लिए ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स वी फाइंड सॉइल. बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, उनके टूटने से, जैसे कभी बहुत तेज हवा चली, पानी बारिश हुई, बाढ़ आई, क्लाइमेट की जो पोजीशंस चेंज होती हैं उसके द्वारा रॉक्स बनती हैं. वी कैन से इट इन एज द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं. वेदर से होता है तो इसको वेदरिंग कहते हैं. ओके. तो सॉइल अलग अलग किस्म की होती हैं, आपने सुना भी होगा सॉइल अलग हो, देखा भी होगा उसको. तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ये इस पे डिपेंड करता है कि वो रॉक्स किस तरह की रॉक से
ये सॉइल हमारी बनी हुई है और उसमें किस टाइप के वेजिटेशंस ग्रो कर रहे हैं, किस टाइप की प्लांटेशन हुई है, कैसा उसमें मतलब किस जगह की है। जैसे पहाड़ के रॉक्स हैं अलग तरीके के बनेंगे, प्लेन्स में भी रॉक्स होते हैं उनसे अलग पड़ेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानों से बने होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप से बनेंगे। तो हम तो मिट्टी की डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं ये इनको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो अलग अलग लेयर जो होती हैं ये डिफरेंट टेक्सचर में डिफरेंट होती है। We can understand the different layers of the soil by this figure. So this is a vertical section of a different layers of soil. These layers are different in texture, कलर, इसकी कलर डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर डिफरेंट होती है, एंड केमिकल कंपोजिशन आर ऑल्सो डिफरेंट होती है। दीज आर कॉल्ड होरिजन्स। ये डिफरेंट होरिजन्स इनको कहा जाता है, ए होरिजन, बी सी होरिजन एंड बेडरॉक। सो फर्स्ट कम टू द टॉप मोस्ट लेयर। सबसे ऊपरी लेयर ए होरिजन होता है। दिस लेयर ऑफ soil is very fertile and provides nutrients to growing of plants. इस लेयर में प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और ये इसको प्लांट्स को फर्टाइल प्रोवाइड करते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस होती है एंड कैन रिटर्न मोर वाटर। इससे ज़्यादा इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होती है इस लेयर, तो इससे प्लांट्स रूट जो है ना वाटर का एब्जॉर्बेशन करते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए होरिजन। टॉप सॉइल कहते हैं इसको। दिस इज प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है और दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। वॉर्म्स इसमें ही रहते हैं एंड moles and beetles other are also lives in this layer. The roots of small plants are embedded entirely in the top soil. इसी में फैली होती हैं सारी ये रूट्स, देखिए आपको इसमें फैली रहती हैं। नेक्स्ट लेयर इज नोन एज बी होरिजन और मिडिल लेयर। इसको मिडिल लेयर भी कहते हैं, सेकेंड लेयर रीजन को। इसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा फाउंड किया जा रहता है और हार्डर देन द ए होरिजन, और ये इससे ज़्यादा हार्ड होती है। दिस इज सॉफ्टर, दिस इज हार्डर एंड दिस इज मोर हार्डर देन बी होरिजन। ये सबसे इससे ज़्यादा हार्ड होती है। इसमें स्मॉल लम्प्स की बनी होती है, छोटे छोटे रॉक्स रहते हैं, ये इससे हार्ड होती है। इसमें रेता वगैरह रहता है, इसमें इससे थोड़ा मोटे स्टोन्स लम्प्स रहेंगे एंड क्रेविटी क्रैक्स विथ क्रैक्स एंड below दिस लेयर द बेड रॉक्स। इसके नीचे सबसे नीचे बेड रॉक्स होती है विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद द सोप। ये लेयर्स हमने कभी कहीं पर कैसे बिल्डिंग्स बन रही होती हैं वहाँ पर फाउंडेशन के लिए अगर ज़मीन खुदरी होती है वहाँ पर हमको डिफरेंट लेयर बहुत अच्छे से दिखती हैं। कहीं पर रोड में भी आपने कभी खुदाई होते हुए देखा होगा, तो वो बहुत अच्छा होता है, अच्छे से दिखती है। वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। इट कैन बी ऑल्सो सीन एट द साइड ऑफ रोड्स में भी दिख सकते हैं हमको। तो ये है, दिस इज अ प्रोफाइल ऑफ अ सॉइल। सॉइल की डिफरेंट लेयर्स रहती हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन सॉइल टाइप्स। सो इट्स enough for today's video. Thank you. Please like, share and subscribe.